तो साथियों आज अवधि समाप्त होने जा रही है बेलराइज आईपीओ की और तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जो प्रीमियम्स 4 पर लुढ़क चुके थे वहां से ऐसा रिवर्सल आया है कि एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। 4 से 25 हो गए, मोटा मोटी 6 गुना हो गए हैं प्रीमियम्स। एंड नॉन स्टॉप एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आईपीओ में कंपेरेटिवली इजी अलॉटमेंट होने वाला है। जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स आपने बोराना में देखे थे, छोटा आईपीओ है, 166 टाइम्स गया था रिटेल में, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे आपका अलॉटमेंट ईजी रहेगा एंड प्रीमियम्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब 30% तक प्रीमियम्स पहुँच रहे हैं। चर्चा करते हैं, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं, बस बने रहिए आप अंत तक। तो साथियों टेलीग्राम पर मैंने सब्सक्रिप्शन फिगर्स पोस्ट कर दिए हैं 11 बजे के, एंड आप देख सकते हैं 22,190 एप्लीकेशन लगी हैं इन बिग एच एन आई, स्मॉल एच एन आई में 38,942 एंड रिटेलर्स में करीब 7,12,262 एप्लीकेशन लगी हैं। टोटल 50,000 माफ कीजिएगा 5,03,681 एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई हैं इन रिटेल कैटेगरी। 5 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इजी अलॉटमेंट है, ठीक है ना, काफ़ी इजी अलॉटमेंट है। एंड स्मॉल एच एन आई के अंदर 5,139 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा एंड बिग एच एन आई के अंदर 10,289 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। 10,279 एप्लीकेशन रिजर्व रखी गई हैं फॉर बिग एच एन आई एंड दिस आईपीओ। तो इजी अलॉटमेंट है। एंड प्रीमियम्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्रीमियम्स 4 पर लुढ़क चुके थे, 9 के आसपास से शुरू हुए थे, 9 से गए थे 16 तक, फिर 16 से सीधे 4 और अब जो है 4 से सीधा 24, समझ गए, 24-25 इस रेंज में प्रीमियम्स चल रहे हैं। तो हमने प्रीमियम्स देख लिए, हमने सब्सक्रिप्शन फिगर्स देख लिए, ये भी समझ लिया इजी अलॉटमेंट है और अच्छे लिस्टिंग के गेन्स यहाँ पे मिलेंगे। अब हम चलिए आगे की चर्चा करते हैं। तो बड़ा आईपीओ है, 2,150 करोड़ का आईपीओ है, फ्रेश इशू है पूरा का पूरा, ऑफर फॉर सेल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। एंकल लिस्ट आ गई है, एक बार एंकल लिस्ट भी देख लेते हैं। आगे क्या बहुत दिन हो गए एंकल लिस्ट है, ब्लैक रॉक का नाम है, अच्छी एंकल लिस्ट आप कह सकते हैं। पाइन ब्रिज का नाम आपको देखने को मिलेगा। बाकी म्यूचुअल फंड्स ने भी पैसा लगाया है ना, तो ठीक है, डिसेंट है, अच्छी है। ओके, तो ये बात यहाँ पे हो चुकी है। कंपनी जो है वो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है। तो अगर आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो कंपनी ने यहाँ पे बताया है कि भाई ये जो बाइक है इसके अंदर ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बना रहे हैं, और कार के अंदर भी इन्होंने बताया है कि भाई हम ये बनाते हैं, ये कंपनी करती है अभी काम। एंड यहाँ पे मेंशन भी किया है कि बजाज, होंडा, हीरो, जैगवार, रॉयल एनफील्ड, इन सब को ये प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट्स। इनके कस्टमर हैं टाटा मोटर्स, महिंद्रा। अब अगर हम देखें कंपनी के रेवेन्यू को तो ये तो मोर और लेस फ्लैट ही रहा है रिसेंट टाइम में, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी फ्लैटनेस ही देखने को मिल रही है। तो जो ग्रोथ है वो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम है ना, कंपनी ग्रोथ तो नहीं दिखा पा रही है। एंड ये बात है भाई, कंपनी इस आईपीओ के पैसे से वो बोरोइंग्स वगैरह चुकाएगी तो ठीक है, एटलीस्ट फॉर लिस्टिंग अगेंस्ट इट इज़ लुकिंग गुड, समथिंग इज़ हैपनिंग हियर। ये जो चीज़ें हैं वो बाद में शायद बाहर आए, क्योंकि 4 से सीधा 24-25 जाना, वन स्टॉप एक ही डायरेक्शन में जाना, समथिंग इज़ हैपनिंग है ना। ग्रे मार्केट के अंदर ग्रे डीलर्स को कुछ ऐसा पता चला है जो बाहर के लोगों को अभी तक नहीं पता है, ठीक है ना। रिटर्न ये जो डेट टू इक्विटी है ये 1 के आसपास का ये कम हो जाएगा इस आईपीओ से। तो कितने का आईपीओ है, 2150 करोड़ का आईपीओ है, 2500-2600 करोड़ के आसपास की बोरोइंग है, तो ये बोरोइंग्स कंपनी की कम हो जाएगी। सो डेफिनेटली इससे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इजाफा देखने को मिलेगा, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। वी नीड सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है, जो कंटिन्यू करती है। मतलब अगर आप कॉस्ट कटिंग कर देंगे, डेट, अगर आप बाहर का पैसा मतलब शेयर होल्डिंग सेल करके आप डेट कम कर देंगे तो वो वन टाइम तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, लेकिन ग्रोथ कैसे आएगी? ग्रोथ आएगी जब आप और सेल्स करेंगे। सेल्स करेंगे तो क्या होगा, आपके मार्जिन्स बढ़ेंगे। मान लेते हैं कि आप बिजनेस करते हैं और आपका जो बिजनेस का शोरूम कह लीजिए, वेयर हाउस कह लीजिए, उसका 1 महीने का किराया है 1 लाख रुपए। अभी आपने सेल की 1 लाख की, मैं बाकी सभी खर्चों को जीरो मान रहा हूँ। ना आपका प्रोडक्ट का कोई खर्चा हुआ, ना कोई एग्जीक्यूटिव का खर्चा हुआ, एम्प्लॉय कोई खर्चा नहीं है। 1 लाख रुपए आपने रेंट भरा था, ये आपके फिक्स्ड कॉस्ट है। 1 लाख का रेवेन्यू, प्रॉफिट हुआ जीरो, जीरो हुआ। अब जो है आपने सेल्स कर दी 2 लाख की, 2 लाख की सेल्स कर दी, तो 1 लाख तो आपकी फिक्स्ड है कि नहीं है? तो अब क्या होगा, अब 1 लाख आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो जीरो से 1 लाख की ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है कि नहीं है? अब वो हमें सेल्स जो है वो यहाँ पे बढ़िया होनी चाहिए। अब अगर आपकी सेल्स 1 लाख ही रहेगी, अब किराया आपका कम हो गया, 1 लाख से हो गया 80,000, तो एक बार तो ऐसा दिखेगा कि जीरो से 20,000 का प्रॉफिट हो गया, बट वो वन टाइम है। समझ पा रहे हैं इस बात को?
बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विल गेट द क्लैरिटी फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ईजी अलॉटमेंट, क्रेडिट लिस्टिंग गेन्स, सॉरी अप्लाइंग, यू शुड पे। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब हम चलिए थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। आज वारी ने तो बचीट दे दिया यार। कोई न्यूज़ आई है यूएस की तरफ से, तो वारी एनर्जी ने तो बचीट दे दिया आज। देयर वी गो, है ना। एक बड़ा गैप डाउन हुआ, फिर आई हैड टू सेल इट, मैंने इसे सेल कर दिया फिर, क्योंकि लिस्टिंग डे की लोज वगैरह तोड़ रहा था, फिर इसको एक्सिट करना ज़रूरी हो गया था। बाकी ठीक है, मार्केट आज है ना अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है अभी भी मार्केट के अंदर, फॉर्मिंग ए गुड गुड बेस जो बनना चाहिए मार्केट के अंदर वो बन रहा है। 1 मिनट, है वे वो, हाँ ये अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन है। लेट इट बी, यहाँ पे होने दीजिए एंड विल गेट सम मोर एक्शन कमिंग फॉरवर्ड। गोल्ड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कल भी बताया था गोल्ड आज पूरे दिन यहाँ रहता है। देन इस लेवल के ऊपर 3345 के ऊपर जब भी जाएगा तो वी कैन हैव सम रैली एटलीस्ट फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड, देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम चर्चा करेंगे शाम को। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।